क्या करेंगे, कहीं ठिकाना ही नहीं है, बस यही है। कभी किसी अधिकारी से आपने बात करने की कोशिश की? सब जगह का किसी ने कोई रिस्पांस नहीं किया? कुछ नहीं। वो कहते हैं आपने क्यों बना के रखा वहाँ पे, जब ये कहीं भी बना लगे वो तुम्हारा हो जाएगा क्या? बिल्कुल सर, 204 घरों में नोटिस लगे हुए हैं और हालात ये है कि न खाया जा रहा, न पिया जा रहा है, न नींद आ रही है, न चैन है। आज ये 2016 के बाद से ऐसा क्या हुआ कि ये बताइए, इतनी जमीन 100-150 करोड़ की जमीन केवल 50,000 रुपए में बिक गई। यही मंजूरी को लगती है, करते हैं, नहीं करते। खाना पीना हराम है, हम क्या करें, दिखाई देता नहीं, सुनाई देता नहीं, कहाँ जाएंगे। यहाँ तोड़ दिया जाएगा, यहीं पर रहेंगे, बीवी बच्चों लेके सबको यहीं लेके पड़े रहेंगे। इसके बाद से भी हम लोग गए थे, पाठक जी के यहाँ पे भी गए थे, योगी जी के यहाँ भी गए थे, तो वहाँ तो मिलना ही नहीं हो पाया कभी। दुनिया भर के जैसे जानवर जीते हैं उस तरह हम लोग जानवरों की जिंदगी यहाँ पे जी लेंगे। ये है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा था कि गरीबों की बस्ती नहीं हटाई जाएगी चाहे जैसे, तो ये एलडीए क्यों हमें बार बार डरा रहा है, धमका रहा है, बार बार घर चलाना मुश्किल है, इतनी महंगाई में तो घर कहाँ से बनेगा। तो बच्चे कभी आपसे पूछते हैं कि मम्मी ये क्या माहौल है, घर चला जाएगा तो हम क्या करेंगे? बच्चे सदमे में भी हैं और कुछ बच्चे कहते हैं मम्मी आप लड़ रही हैं, कल हम लड़ेंगे। करके ये बहन बिटिया बच्चों को ले जाके रोड पे सोएंगे, इसके अलावा और क्या चारा हो सकता है? कि ऐसे सोने में लगता है कि एलडीए चली आ रही, बुलडोजर चला रहा है, हम चैन से सो भी तो नहीं पा रहे हैं। और ये बताइए इस स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो अपने आप को मार लें या अपने आप को यहाँ जला लें। नानी और नाना रहते थे, फिर वो एक्सपायर हुए तो मम्मी यहाँ पर लेकर आई थी हमको, तो हम तब से यहाँ पे हैं। और मम्मी भी एक्सपायर हो गई, पिताजी भी मेरे एक्सपायर हो गए। कुछ भी तोड़ना है तोड़ो फोड़ो, जो मर्जी वो करो, हमें घर से निकलना नहीं है, बस बात साफ है। जो कुछ करना है इसी घर के अंदर कर दो, आखिर हम लोगों का ठिकाना है नहीं, तो मरना है ये तो यहीं पे साले दफन कर दो, काम खत्म हो जाएगा। और हम तो यही कहेंगे माननीय अपने योगी आदित्यनाथ जी से कि जब हम हर घर झंडा लगा सकते हैं, हर गरीब आदमी झंडा लगा सकता है, तो गरीब आदमियों का घर कैसे तोड़ा जाएगा सर? और घर तोड़ा जाएगा तो झंडा कहाँ लगाएंगे? प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से यही निवेदन, हमारे मजबूत काम कर दिया जाए बस। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। इन लोगों की बात सुनकर आपको ये तो महसूस हो ही गया होगा कि ये गरीब लोग कितना परेशान हैं, क्योंकि किसी के सिर से छत छीनने का दर्द क्या होता है ये इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आज हम आपके सामने लखनऊ के ऐशबाग में मौजूद चित्ताखेड़ा बस्ती की वो दर्द भरी हकीकत लेकर आए हैं, जिसे देखकर यकीनन आपका दिल भी पसीज जाएगा। आज लखनऊ में मौजूद ऐशबाग की चित्ताखेड़ा बस्ती में है। इस बस्ती को एलडीए की तरफ से अतिक्रमण घोषित कर दिया गया है और इस बस्ती को बहुत जल्द बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया जाएगा। कमोबेश हर घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है, वो सभी नोटिस नामजद हैं और उन घरों को तोड़ दिया जाएगा, ऐसा उन सभी नोटिस का मजमून है। लेकिन नोटिस आने के बाद से इस घर के लोग कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस हाल में रह रहे हैं और क्या उनके घरों का माहौल है, किस तरह घरों के खर्चे चलते थे और घरों के जमींदोज हो जाने के बाद आखिर वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, ये सब जानने के लिए आज हम चित्ताखेड़ा बस्ती में आए हुए हैं। और अब हम आपको चित्ताखेड़ा के उन लोगों की ज़िंदगी से रूबरू करवाएंगे कि कितनी अजियतों के साथ, कितनी मुश्किलों के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और उसके बाद आज जब घर टूटने की बात आ गई तो उन पर क्या गुजर रही है। तो चलिए अब आपको दिक्कतों भरे, दर्द भरे चित्ताखेड़ा बस्ती के सफ़र पर ले चलते हैं। आइए। जब चल जाएगा फिर भी हम लोग यहीं पड़े रहेंगे, हम कहीं जाएंगे नहीं। अब कहीं है ही नहीं तो जाएंगे कहाँ? यहाँ तोड़ दिया जाएगा, यहीं पर रहेंगे, बीवी बच्चों लेके सबको यहीं लेके पड़े रहेंगे, ये समझ लीजिए। नहीं तो जब घर तोड़ दिया जाएगा तो फिर मतलब कैसे? अरे तो पन्नी तान के रहेंगे यहीं पर, लेकिन जाएंगे कहाँ? जाएंगे नहीं होगा तो मुख्यमंत्री आवास के पास सामने धरना पड़ता तो वहाँ पे जाएंगे, लेकिन हमें कहीं ना कहीं यहीं पे हमें व्यवस्था किया जाए। क्यों तोड़ा जा रहा? कितने लोग हैं आपके परिवार में? अरे हमारे परिवार में कम से कम 10 लोग हैं। फुटपाथ पे फेरी करते हैं। अच्छा, फुटपाथ पे आप दुकान लगाते हैं? मतलब पक्की दुकान भी नहीं है आपकी? दुकान भी नहीं है जी। तो अब मकान का अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस आ गया था कि भाई बिल्डोज़र चल जाएगा, पुलिस ने भी पेट्रोलिंग शुरू कर दी थी एरिया में। उस वक्त क्या माहौल था यहाँ पर?
उस वक्त भैया बहुत ज़्यादा परेशान थे लोग कि जो है रो रहे थे, सब बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। अब क्या बताया जाए उनके। हाँ, पुलिस आई है। अब ये है मुख्यमंत्री हो चाहे जो है ब्रजेश पाठक जी हो, कोई भी हो, किसी के वजह से चली गई, रुक गया है और हम लोग का मजबूती कर दिया जाए। प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से यही निवेदन, हमारे मजबूत काम कर दिया जाए बस। अगली 12 तारीख तक कुछ मियाद मिली है आप कुछ लोगों 12 को, तारीख को जी तो मिली वो क्या मामला है, कुछ जानकारी है? अब हमें तो उसमें जानकारी है नहीं जी, हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है। हाँ जी, तो यहाँ बाज़ लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि एलडीए की तरफ से या प्रशासन की तरफ से इन पर क्या कार्रवाई होने वाली है, किस तरह की इन्हें मियाद मिली, इस तरह की तमाम जानकारियों से ये नावाकिफ़ हैं। इनको बस इतना ही पता है कि इनके सर से छत छीनने वाली है। क्या है, सब बड़े संकट में जी रहे हैं, किसी तरीके से टाइम पास किया जा रहा है। जो हम लोग की स्थिति है, गरीब लोग हैं, यहाँ पे कोई लखपति है, कोई करोड़पति तो यहाँ पर रहता नहीं है। ठीक है, हम लोग के इस मकान के अलावा कोई आगे साधन भी नहीं है, कोई सुविधा भी नहीं दिखाई पड़ रही है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, और जाएं तो कहाँ जाएं। या तो फिर एक ही चारा है, या तो मिट्टी का तेल डाल करके पूरी कॉलोनी को फूंक दें, ये जो मोहल्ला उसको फूंक दें, कि जिससे है से डेली से फुर्सत मिले। और या तो फिर जा करके हम लोग रोड पर सोएंगे, जा करके ये बहन बिटिया बच्चों को ले जाके रोड पर सोएंगे। इसके अलावा और क्या चारा हो सकता है? नहीं तो इस तरह आग लगाने से भी तो कोई मसला हल नहीं। नहीं, मैं आग क्यों लगाऊं? लगावे तो एलडीए लगावे, प्रशासन लगावे, मैं क्यों आग लगाऊंगा भैया? मैं क्यों आग लगाऊंगा? इसका ये तो काम सरकार का है ना। ये सरकार देखे कि मुझको क्या करना है, कि इनको क्या सुविधा दे सकते हैं। आज ये 2016 के बाद से ऐसा क्या हुआ कि ये बताइए, इतनी जमीन 100-150 करोड़ की जमीन केवल 50,000 रुपए में बिक गई। ऐसे कैसे हो सकता भैया? ये क्या चोरी का माल था क्या? या तो इसमें बड़े बड़े उच्च अधिकारियों ने कुछ रुपया मोटी रकम खा करके, और ये 50,000 रुपए में जो पट्टा कराया गया है, इसमें कुछ अधिकारियों का भी अहम रोल है। कि अगर ये सोचे कि तोड़ने के बाद में हम लोग चले जाएंगे, तो जाएंगे नहीं, रहेंगे यहीं, चाहे जिस हाल में रहें, चाहे जिस तरीके से रहें, लेकिन रहना यहीं पे है। इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। कैसे रहेंगे भाई? मकान चला जाएगा तो भी किस तरह खुले आसमान के नीचे रह लेंगे? क्या करें, जब दुनिया भर के जैसे जानवर जीते हैं, उस तरह हम लोग जानवरों की जिंदगी यहाँ पे जी लेंगे। आदमी जी रहे खुले छत के नीचे, जैसे दुनिया जी रही है, उस तरह हम लोग भी खुले छत के नीचे जी लेंगे। क्या करेंगे भाई? इसके लिए तो कोई उपचार तो है नहीं कि इसके आगे हम कुछ कर सकते हैं। सीधी सी बात है यही। कुल सर 204 घरों में नोटिस लगे हुए हैं, और हालात ये है कि न खाया जा रहा, न पिया जा रहा है, न नींद आ रही है, न चैन है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आदमी जो है 2 रोटी अगर सुबह कमाने जा रहे हैं, शाम को लेके आते हैं, वो भी कमा नहीं पा रहे हैं। ये स्थितियाँ चल रही हैं यहाँ की सर। और हम तो यही कहेंगे माननीय अपनी योगी आदित्यनाथ जी से कि जब हम हर घर झंडा लगा सकते हैं, हर गरीब आदमी झंडा लगा सकता है, तो गरीब आदमियों का घर कैसे तोड़ा जाएगा सर? और घर तोड़ा जाएगा तो झंडा कहाँ लगाएंगे हम? सबसे मेन मुद्दा हमारा ये है। दूसरी मुद्दा ये है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा था कि गरीबों की बस्ती नहीं हटाई जाएगी चाहे जैसे। तो ये एलडीए क्यों हमें बार बार डरा रहा है, धमका रहा है, बार बार दिन भर में 4 बार 5 बार हमारा जीना मुश्किल। ये दहशत हुई है कि ऐसा सोने में लगता है कि एलडीए चली आ रही, बुलडोजर चला रहा है, हम चैन से सो भी तो नहीं पा रहे हैं। और ये बताइए, इस स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं? या तो अपने आप को मार लें, या अपने आप को यहाँ जला लें, और या तो फिर प्रशासन के साथ ना हम लोग मार कर सकते हैं, ना लड़ाई कर सकते हैं, ना हम एलडीए के साथ लड़ाई कर सकते हैं, ना मार कर सकते हैं। सिर्फ हमको प्रशासन से ये कहना है कि हमारी ज़मीनों को हम ही को अस्थायी कर दी जाए। तो बच्चे कभी आपसे पूछते हैं कि मम्मी ये क्या माहौल है, घर चला जाएगा तो हम क्या करेंगे? बच्चे सदमे में भी हैं, और कुछ बच्चे कहते हैं मम्मी आप लड़ रही हैं, कल हम लड़ेंगे, लेकिन हम यहाँ छोड़ के नहीं जाएंगे। 2016 से ही हम दौड़ भाग कर रहे हैं, मिलने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनना नहीं चाहता। योगी आदित्यनाथ जी से भी हम लोग मिलने गए हैं, लेकिन मौके पे वो शायद बाहर थे। और एलडीए के अधिकारी जब जाओ तब कहते हैं आपका हम कुछ नहीं करेंगे, आपका हम छुएंगे भी नहीं। आज ये स्थिति है कि दिन भर में 4 बार वो पुलिस लेके, वो भी 200-250 पुलिस से नीचे लेके नहीं आते हैं। हमारी स्थिति इतनी खराब है कि उनको देखने के बाद से हमें दहशत हो जाती है। कहाँ जावे? कहीं नहीं है, परे रहेंगे। कौन कौन है घर में? 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। तो वो कैसे खर्चा वर्चा चलता है? यही मजूरी को लगती है, करते हैं, नहीं करते।
खाना पीना हराम है। हम क्या करें, दिखाई देता नहीं, सुनाई देता नहीं, कहाँ जाएंगे। अच्छा, आपको हाँ ये वहाँ काफ़ी कुछ प्रॉब्लम लग रही, कुछ दिखता नहीं है आप? नहीं, तो कभी आपने अपने बेटे से पूछा ही घर टूट गया तो कहाँ जाएंगे आप लोग? अब यहीं रहेंगे और टूट जाएगा तभी यहीं परे रहेंगे, कहाँ जाएंगे। परेशानी कितनी पीढ़ियाँ आपकी यहाँ रह चुकी? बहुत ही बरसे हो गई, हमारी शादी यहीं से हुई है, लड़के बच्चे सब यहीं के। और अभी कितनी उम्र है आपकी? अब ये आप देख लीजिए, आप क्या बता दें। मतलब ये आपकी शादी हुई तो इसका मतलब आपके सास ससुर भी यहीं रहते थे? हाँ तकरीबन ये मान लीजिए 80 साल, 60 से 80 सालों से आप यहीं पर बसे हाँ हाँ, रहते हैं यहीं पर। बस यही है कि सुबह बनता, शाम तक रखा रहता, फिर फेंक दिया जाता, फिर शाम को दूसरा बनता, कोई खाता है न पीता है, सब ऐसे ही चल रहा है। बस क्या करें। घर पर अगर चल गया बुलडोजर तब क्या कीजिएगा? क्या करेंगे, कहीं ठिकाना ही नहीं है, बस यही है। कभी किसी अधिकारी से आपने बात करने की कोशिश की? सब जगह का किसी ने कोई रिस्पांस नहीं किया? कुछ नहीं, वो कहते हैं आपने क्यों बना के रखा वहाँ पे, जब ये कहीं भी बना लोगे वो तुम्हारा हो जाएगा क्या। लेकिन ये चीज़ें पहले नहीं बताया था ना, पहले बताया होता तो हम लोग खुद ही अपना करते, जब कुछ था ही नहीं तो बाद में अब पता चला तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं। सारी ज़िंदगी का तो माँ बाप ने यहाँ लगा दिया, अब अपने पास भी प्राइवेट सर्विस है, कभी घर चलाना मुश्किल है, इतनी महंगाई में तो घर कहाँ से बनेगा। आप कितने अरसे से यहाँ रह रही हैं? हम 2.5 साल के थे तब मेरी मम्मी लेकर आई थी। 2.5 साल की थी यहाँ, तो मम्मी के साथ यहाँ पर आई? हाँ, मेरे नानी और नाना रहते थे। अच्छा। फिर वो एक्सपायर हुए तो मम्मी यहाँ पर लेकर आई थी हमको, तो हम तब से यहाँ पे हैं। और मम्मी भी एक्सपायर हो गई, पिताजी भी मेरे एक्सपायर हो गए। मतलब ये कह सकते हैं कि तकरीबन तीसरी नस्ल हैं आप, तीसरी पीढ़ी है जो यहाँ पर रह रहे हैं। इसके बाद से भी हम लोग गए थे, पाठक जी के यहाँ पे भी गए थे, योगी जी के यहाँ भी गए थे, तो वहाँ तो मिलना ही नहीं हो पाया कभी। पाठक जी के पास गए, वो बोलते हैं कि एक भी ईंट हिलने नहीं देंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, लेकिन बराबर पोस आ रही है, बराबर धमकी दी जा रही है। कुछ भी तोड़ना है तोड़ो फोड़ो, जो मर्जी वो करो, हमें घर से निकलना नहीं है, बस बात साफ है। जो कुछ करना है इसी घर के अंदर कर दो, आखिर हम लोगों का ही ठिकाना है नहीं, तो मरना है ये तो यहीं पर साले दफन कर दो, काम खत्म हो जाएगा। तुम्हारा भी काम खत्म और हमारा भी काम खत्म, ना हमें कोई टेंशन रहेगी और आपका भी एक दर्द खत्म हो जाएगा, बस बात खत्म। मतलब इस वक्त जो है आपके जो घर है वो आपके लिए इतनी अहमियत रख रहा है कि भाई आप कुछ भी हो जाए घर नहीं छोड़ के जाएंगे। घर कहाँ छोड़ के चले जाए, कहाँ जाए बताइए, आपकी वहाँ चले जाओ। हम लोग तो बोल रहे हैं ना कि जो हम लोगों का है आप नाप लो अपने हिसाब से, हमें बता दो कि हम लोग वो जो हमारा जब से हमने बनाया तब से हमारा पैसा हमसे ले लो। अब इस समय की आप कीमत लगाओ वो भी हम नहीं दे पाएंगे, इतने सक्षम ही नहीं है। और किस्तों में उस समय कीमत लगाओ तो किसी तरीके से पेट काट के कैसे भी तो हम लोग वो अदा कर देंगे। लेकिन अब कह रहे एकदम से उजड़ के यहाँ से चले जाए तो हम लोग कहाँ चले जाएँ। सारा सबका प्राइवेट सर्विस, सबका यही बिजनेस है, सबका यही काम है, कौन कहाँ जाके पड़े। अब दूर दूर जगह पर घर मिल रहा है, यहाँ पर कोई सस्ता मिल रहा है कि जो यहाँ पर ले ले, कहाँ ले ले बताइए, कोई ठिकाना नहीं। जितने लोगों से भी हमारी बात हुई वो कहीं ना कहीं बात करते हुए काफ़ी इमोशनल हो गए, काफ़ी भावुक हो गए, क्योंकि जो तकलीफ़ उनके दिल में है, जिस तकलीफ़ से इस वक्त वो और उनका परिवार गुजर रहा है, उसको कहीं ना कहीं वो ही महसूस कर सकते हैं। उनके दिल का दर्द उनकी आंखों से आंसू बनकर कहीं ना कहीं छलक आया। फिलहाल उन सभी की अपील सीएम योगी से है, क्योंकि उनको अब सीएम योगी से ये उम्मीद है कि उनके घरों को वो बचा सकते हैं और उनको यहीं पर रहने के लिए मियाद दे सकते हैं, ताकि वो बेहतर तरह से इसी बस्ती में अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। कैमरा पर्सन फैज़ान अली के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। आपको ये खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप ये खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।